सबसे पहले तो आप सभी को अर्थ डे की शुभकामनाएं, वो भी 50वीं सालगिरह। पर इसमें इतनी खुशी की क्या बात है, तो चलिए जानते हैं। हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है और वो इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोगों को प्रेरित किया जाए कि पर्यावरण नाम की भी कोई चीज़ है जो भगवान ने बनाई है, जिसके बारे में हमें एक दिन तो सोचना ही चाहिए। पर बड़ा ही दुख होता है कि ये अर्थ डे सिर्फ नाम का ही रह गया। सबसे पहले ये मनाया गया था साल 1970 यानी कि 22 अप्रैल 1970 और बाद में ये हर साल मनाने जाने लगा। पर हम लोग इस दिन को सिर्फ स्कूल में पोस्टर बनाकर या व्हाट्सएप पर अर्थ डे की पिक्चर्स शेयर करके मनाने लगे। पर आज बेहद खुशी है मुझे कि सही मायने में जो अर्थ डे मनाया जा रहा है वो साल था एक तो 1970 और दूसरा साल 2020, क्योंकि अर्थ डे लोगों ने नहीं मनाया है तो सिर्फ प्रकृति ने, यानी कि अर्थ ने खुद ने। आजकल वातावरण साफ है, जानवर खुश हैं, इंसान शायद दुखी हों। हम इंसानों ने इतने सालों तक इस पृथ्वी का शोषण किया है तो पृथ्वी को गुस्सा तो आना ही था। तो इस 50वीं अर्थ डे की सालगिरह पर सही मायने में जो असली है वो नेचर ने खुद ही मनाया है। तो बात इतनी सी है कि आधी से ज़्यादा दुनिया लॉकडाउन में है, लगभग सभी कारोबार ठप हैं, पैसों का लेन देन चाहे कम हो पर हम फिर भी जिंदा हैं। बाहर घूमने नहीं जा सकते, डीजल और पेट्रोल की खपत लगभग ज़ीरो है पर हम फिर भी जिंदा हैं। हम घर में बनाई दाल रोटी और सब्ज़ी खा रहे हैं, जंक फूड नहीं खा रहे पर हम फिर भी जिंदा हैं। लोग घर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप किसी और पर निर्भर ना रहकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे स्कूल में ना जाकर भी पढ़ रहे हैं पर हम फिर भी जिंदा हैं। आज दुनिया की लगभग वो सारी चीज़ें बंद हैं, वो सारी सर्विसेज बंद हैं और वो सारे बिजनेसेस भी बंद हैं जिसके बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं। तो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो समझो, हम ऐसे भी जिंदा रह सकते हैं। तो अब बात ये है कि इस लॉकडाउन के दौरान इस लॉकडाउन ने हमें क्या सिखाया और हमें क्या सीखना चाहिए। अगर लॉकडाउन ख़त्म होते ही आप लोग फिर वही चीज़ दोहराएंगे तो आप लोगों से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आज हम अपने घर में बंद हैं अपनी ही मनचाही सहूलतों की वजह से। अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल रखें और एक लिमिट में रखें, यह सिखाया है लॉकडाउन ने। कम पैसों में भी गुजारा हो सकता है, यह सिखाया है लॉकडाउन ने। बिना स्कूल जाए भी पढ़ा जा सकता है, यह सिखाया है लॉकडाउन ने। डॉक्टरों को भगवान समान क्यों माना जाता है, यह सिखाया है लॉकडाउन ने। फालतू पैसे ना खर्च करके महंगे शौक ना पालकर भी जिंदा रह सकते हैं, यह सिखाया है लॉकडाउन ने। बाहरी दुनिया को छोड़ो, अपने बारे में सोचना, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना सिखाया है इस लॉकडाउन ने। और सबसे ज़रूरी बात, मंदिर मस्जिद या चर्च जाए बिना भी पूजा और प्रार्थना हो सकती है और भगवान बुरा नहीं मानेंगे, यह सिखाया है लॉकडाउन ने। मेरी भी आप सभी से यही प्रार्थना है कि चाहे ये लॉकडाउन ख़त्म हो या ना हो, आप आज जैसे रह रहे हैं मजबूरी में, बस उसी तरह आप अपनी इस हैबिट को बनाए रखें। सिर्फ एक दिन के लिए अपने घर में लॉकडाउन ज़रूर रहें ताकि पृथ्वी को भी एक दिन का रेस्ट ज़रूर मिले। पर ये लॉकडाउन में आपको रहना कब है, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए। बस आगे से आप ये प्रण ले लीजिए कि हर वर्ष 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में लॉकडाउन करना है अपनी सहमति से, ताकि ऐसी महामारी फिर दस्तक
ना दे। धन्यवाद।